जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में आशीष कुमार जी के गोट फार्म पर। ये पिछले 4 साल से ब्रीडिंग और ट्रेडिंग दोनों मॉडल पर काम कर रहे हैं और ये सोजत ब्रीड पर काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आशीष कुमार जी से और जानते हैं इनके सफल गोट फार्मिंग मॉडल के बारे में। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है मेरे फार्म महालक्ष्मी गोट फार्म पे। मेरा नाम आशीष कुमार है, गांव मेरा पाथेड़ा है, डिस्ट्रिक्ट मेरा महेंद्रगढ़ और हरियाणा से हूँ जी। और महालक्ष्मी गोट फार्म मेरे फार्म का नाम। आशीष जी, ये बताइए, आप जो अपना ये गोट फार्म चला रहे हैं, कितना समय हो गया आपको चलाते हुए? अभी 27 मई को डॉक्टर साहब मेरे को पूरे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2018 में किया था मैंने ये स्टार्ट। सरसों की कटाई के बाद मैंने अपना ये शेड वगैरह बनाया था और 27 मई से मैंने बकरियां लाके अपना फार्म स्टार्ट कर दिया था। जब आपने 4 साल पहले शुरू किया, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मेरे जो दूध की डेयरी होती है वो काम था। अच्छा। और उससे पहले मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता था 2013 से लेके और 16 तक, 16 से 18 तक मैंने डेयरी रखी और उसके बाद मैंने ये अपना फार्म स्टार्ट किया। ये बकरी पालन की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप तो बेसिकली किसान हैं, देख रहा हूँ ज़मीन है आपकी यहाँ पर। ये बात डॉक्टर साहब आपकी सही है कि जो हमारा मौखिक जो कार्य है वो कृषि का है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। और ये जो बकरी पालन का जो था ये बिल्कुल अपोजिट था मेरे। लेकिन मेरे साथ में जिनके वहाँ मेरी डेयरी थी ना, वो मेरे चाचा ही हैं घर में ही, उनका आइडिया था ये कि ऐसे ऐसे बकरी का फार्म होता है। तो स्टार्टिंग में तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि बकरी का भी फार्म होता है, क्योंकि घोड़ा फार्म होता है, पिग फार्म होता है, मुर्गी फार्म होता है मोस्टली हमारे एरिया में। और उसके बाद हमने 1-2 फार्म को विजिट किया और फिर बकरी फार्म करने का मन कर लिया। ये जो आपका फार्म है कितने क्षेत्रफल में है और कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगाया आप? ये जी 605 गज में है हमारे यहाँ, जिसको एक कनाल बोलते हैं। और एक 605 गज में ये अपना टोटल एरिया है और 20 बाई 40 का ये मेरा शेड है। और इसको बनाने में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए खर्चा आया था टोटल। कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी? मैंने 10 बकरियों से शुरुआत की थी जी। जखराना जो हमारे यहाँ की लोकल ब्रीड है। अभी आपके फार्म पर कितनी गोट है और कौन सी नस्ल है ये? अभी मेरे पास सोजत और हैदराबादी क्रॉस सोजत है। 35 मेरे पास फीमेल है, 2 मेल है और 6 छोटे बच्चे हैं जी। और 6 बकरियां मैंने कल ही सेल की। अच्छा, सेल भी करते हैं? कोई आपके पास आता है? हाँ, मेरा यही होता है, हर रोज एक बकरी सेल करता हूँ और महीने में 30 बकरियां परचेज करता हूँ। अच्छा। जैसे आप देखोगे तो मेरे पास अभी 23 बकरियां आई थी 30 तारीख को, उसमें से 6 सेल हो गई जी कल। और 17 तारीख को वो बोल के गए, टोकन आ लिया मेरे पास 50,000 रुपये। 14 बकरियां मेरी 17 तारीख को चली जाएंगी। आप इन्हें खाने में क्या दे रहे हैं? खाने में अभी जो हमारे यहाँ होता है मटर का नीरा सुबह देते हैं, दोपहर को इनको लौंग पत्ती देते हैं जो हरी पत्ती जिसको बोलते हैं, और शाम को इनको दाना मिक्सर देते हैं। अभी हरे चारे की हमारे पास व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे ही हरा चारा आ जाएगा दोपहर के टाइम इनको हरा चारा भी देंगे। आपको 4 साल हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से आपके पास बकरियाँ कम है, आपने इसे बढ़ाया नहीं? ये डॉक्टर साहब मैंने अक्टूबर 2021 से अपना ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट किया है 10 बकरियों से। उससे पहले मेरे ट्रेडिंग का काम था और लगभग मेरा जो ब्रीडिंग सेटअप है वो 3 महीने चला। उसके बाद मेरे कस्टमर इतने हो गए कि मुझे फिर से ट्रेडिंग का काम शुरू करना पड़ा। अच्छा। अब आप ये देखो, मेरी हर रोज एक बकरी बिकती है। अच्छा। यानी महीने में 30 बकरियां मेरी सेल हो जाती है। 30 बकरियां मेरे को परचेज करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अब की बार जो मेरा बैच आएगा अप्रैल का, उसमें 16 बकरियां आ रही है। अच्छा। और बकरी मेरी हर रोज एक बिकनी होती है। अच्छा। तो 14 बकरियां मेरे को मेरे फार्म से देनी पड़ेंगी। अच्छा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरे पास जानवर ही सारे 5 या 7 रहते हैं। अच्छा। और कभी ऐसा होता है कि मेरे पास 100 जानवर होते हैं। अच्छा। अब आप 31 तारीख को आए होते तो मेरे पास 54 फीमेल थी। अच्छा। और आज मेरे पास सिर्फ 35 फीमेल है। और आप 20 तारीख को आओगे तो मेरे पास 20 ही फीमेल बचेंगी। मेरा खरीदना और बेचने का काम ज़्यादा था, इसीलिए मेरे पास कम है। ये जो एक बकरी बेचने वाला आपका फंडा है, क्या है? थोड़ा सा इसे क्लियर कीजिए। ये ऐसा है डॉक्टर साहब, कल मैंने बकरियां सेल की हैं, वो मेरे एरिया में मेरे जो स्टार्ट किया है वो 101वां फार्म है। अच्छा। यानी मैं 100 फार्म पीछे सोजत नस्ल के मेरा एरिया में, जो बिल्कुल अनजान था मेरा एरिया सोजत से, 101 फार्म में स्टार्ट करवा दिया। इस वजह से मेरे इसी महालक्ष्मी गोट फार्म से और 100 ब्रांचें तैयार हो गई है इसकी। 17 तारीख को जो बकरियां जाएंगी वो 101वीं ब्रांच होगी। जी। आज आप सही मौके पे आए हो। मेरे 100 फार्म कंप्लीट हो गए थे पहले ही, लेकिन किसी कारणवश एक फार्म फेल हो गया। आपने जो 100 फार्म सेटल कराए हैं, हाँ जी,
कैसे चल रहे हैं वो फार्म? सब भी डॉक्टर साहब बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे। एक फार्म में बता रहा हूँ फेल हुआ है, कि उसका कारण भी यही है कि जो थे जिन्होंने फार्म किया था वो टीचर थे सरकारी, और लेबर की कमी के कारण उन्होंने अपना फार्म बंद करना पड़ा। बाकी जब जो 99 फार्म है वो बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर चल रहे हैं और एक्टिव है, और सभी का लगभग जानवर मेरे फार्म से गए। उनके पास किसी के पास पहले तोतापुरी थी, किसी के पास जखराना, किसी के पास सिरोही, लेकिन सोजत नस्ल की जो शुरुआत की है वो मेरे फार्म से की उन्होंने। आजकल ट्रेडिंग बदनाम हो गई है, ट्रेडर बहुत बदनाम है कि जो एनिमल बेचते हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं बेचते हैं, और जो फार्मर ले जाते हैं उनका नुकसान होता है। बिल्कुल डॉक्टर थोड़ा इस साहब बारे में आपकी बताइए। बात सही है, ट्रेडर लगभग नहीं सभी बदनाम हो गए। वो क्या करते हैं कि बकरियों को उन्होंने परचेज कर ली, उसके बकरी के बाहर से बकरी साफ सुथरी और खूबसूरत दिखाई देती है, अंदरूनी क्या प्रॉब्लम है वो उन देखते नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने फार्म पे लाके उनको सेल करना होता है। उनको क्या दिक्कत क्या करना है ये देख के कि बकरी के अंदरूनी क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चा देगी नहीं, इसको PPR है, इसको FMD वैक्सीन लगी हुई नहीं। उन्हें तो 5 से 10 दिन अपने फार्म पे रखना है और झूठ बोल के उसको किसी को आगे किसान को बेचना है। अपना सबसे अलग फंडा है। आप बकरियाँ यहाँ से ले जाइए, आपको वैक्सीनेशन की मैं वीडियो प्लस उसकी डेट मेंशन, और बकरी का मैं यहाँ तक बोल के देता हूँ कि मेरा जो बकरी पे मुनाफा होता है वो 1000 से 1500 रुपये के बीच में होता है, खाना खर्चा निकाल के। और जो मेरी ख़रीद है वो आप घर ले जाइए, आपको बकरी पसंद नहीं आए तो आप वापस उसको मेरे फार्म पे छोड़ के चले जाइए। आपको उसका मिलेगा क्या, जो आपने कीमत खरीदी थी वो, जो आपको आने जाने का किराया है वो, और जो आपने अपने फार्म पे उसकी चराई की है वो। मुनाफा मैं नहीं दे पाऊँगा और न मैं किसी को देता हूँ, उनका जो खर्चा होता है वो दे देता हूँ। चाहे तो वो बदले में दूसरी बकरी ले सकते हैं या अपने पैसे नगद ले सकते हैं। अभी जो मेरी बकरियां जाएंगी उनको मैंने बोला है कि आप लेके जाओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है PPR की, FMD की और ETV की, तो आप मुझे तुरंत बताओ कि आपकी बकरियों में ये दिक्कत आई है। उनको वैक्सीनेशन की जो भी डेट है मेंशन वो मैंने उन कागज़ पे नोट करके दी है। बकरी नहीं ब्याती है, क्रॉस है और नहीं ब्याई, मैंने क्रॉस बोल कर दे दी, नहीं भैया आप वापस छोड़ के जाओ और दूसरी बकरी लेके जाओ। इसलिए मैं वो जानवर डॉक्टर साहब परचेज करता ही नहीं जिनमें अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो मैं किसी को बेचूंगा फिर मेरे फार्म पे आएगा, फिर मैं और कहीं बेचूंगा वो फिर मेरे फार्म पे आएगी। इसलिए जानवर अच्छा खरीदो, ताकि कोई छोड़ भी जाए और मेरे फार्म पे रह जाए तो कम से कम वो अपना ब्रीडिंग सेटअप चला लेंगे उससे। जो फार्मर गोट फार्म स्टार्ट करते हैं और उनके पास स्टॉक इकट्ठा हो गया लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हैं, ये आप 30 बकरी महीने की बेच लेते हैं कम से कम, ये क्या फंडा, और वो किसान क्या करें कि उनका माल रुके ना और वो सेल करते रहे? ये डॉक्टर साहब मैं बताऊं, जो सोजत नस्ल थी मेरे एरिया के लिए बिल्कुल अनजान थी। मैंने बिल्कुल अपोजिट काम किया था, और जब तक मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मार्केट में जो डिमांड थी वो सोजत की थी, लेकिन मेरे एरिया के लिए नया था। शुरू में जब घिचकिचाहट और डर मेरे को हुआ था ये शायद या बिके ना, या फिर इनके बच्चे कहाँ बेचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को किसी ने बताया, मेरे साथी ने, कि जो सोना होता है उसको आप मेन मार्केट में रख के बेचो या किसी गांव में रख के बेचो, सोना बिकेगा। और आप लोहे की तांबा वो है आपको तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। आजकल लोग वीडियो देखी और बिना जानकारी के गोट फार्म शुरू कर लेते हैं और उनको उसके बाद में उनकी परेशानियां शुरू होती हैं। थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए। डॉक्टर साहब मैं आपको भी और नए किसान दोस्तों को भी बताना चाहता हूं कि हम किसी को देख के फार्म नहीं कर सकते। हमें फार्म करने के लिए प्रैक्टिकली इस फील्ड में उतरना होगा। उसके लिए आप यहाँ तो ट्रेनिंग लो मथुरा से, CIRGO है जहाँ से मैंने ली थी 2018 में, या फिर जो अपने नज़दीक कोई फार्मर है 10 से 15 दिन 20 दिन उससे जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो ले लो। उसके बाद जब आप बकरी ले आओगे, समस्या आएगी, आप किसी डॉक्टर को फ़ोन करोगे बकरी को बुखार है तो वो बताएंगे ये दवाई, बुखार की ट्रेनिंग आपकी हो गई। फिर उसको नमूनिया है, वो दवाई बताएंगे, नमूनिया की ट्रेनिंग हो गई। ऐसे ऐसे धीरे आपकी ट्रेनिंग भी होती जाएगी और आपको पता भी चलता जाएगा हर चीज़ के बारे में। तो एक बार जिसके बारे में नॉलेज होगी दोबारा तो डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही मैं करता हूँ। अब मेरे पास लगभग ये समझो पिछले 1-1.5 साल से कोई डॉक्टर नहीं आया मेरे फार्म पे, मैं सब कुछ अपने आप कर लेता हूँ। नए जो किसान भाई हैं जो फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा काम है, अपना काम है, घर का काम है, आप अपने घर पे भी रह सकते हो, ये काम भी कर सकते हो, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है टिफ़िन पैक करके और सीमित सैलरी में। इसमें असीमित तो अपनी सैलरी है, कोई काम का बर्डन नहीं है, मन किया तब किया और मन किया तब रेस्ट किया। कम पैसे में कम खर्चे में भी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप साइड पे कम से कम पैसा खर्च कीजिए, अच्छी नस्ल के अच्छी क्वालिटी के जानवर लीजिए, और जिनका आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है वो छोटे बच्चों से शुरुआत कर सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बकरी पालन एक प्राचीन काल से ही लाभदायक व्यवसाय रहा है
और इसमें इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है कि भाई हमें ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होता है। देखो देख रेख तो फार्म पे करनी ही पड़ती है, जानवरों का ख्याल रखना ही पड़ता है। ये तो है नहीं कि आपने बकरियां ले ली और बाड़े में बंद कर दी और आप फिर घूमते रहे। इनका थोड़ा बहुत तो देख रेख करना पड़ता है और इसमें जो है मालिक को खुद देखना पड़ता है। लेबर के मैं तो ये किसान दोस्तों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बकरी फार्म के लिए इस हिंदुस्तान में कहीं लेबर नहीं है। लेबर के भरोसे काम बिल्कुल भी ना करें, जिसमें खुद करने की क्षमता हो वो काम करे, क्योंकि बकरी फार्म के लिए आज तक लेबर कोई बनी नहीं है। कोई आ गया 3 महीने काम किया चला गया, 1 महीने किया चला गया, 6 महीने किया चला गया, प्रॉपर लेबर किसी के पास नहीं है। सभी फार्म वालों की यही समस्या और यही कारण है आधे से ज़्यादा फार्म तो लेबर के कारण फेल होते हैं। तो ये थे हमारे साथ में आशीष भाई, जिन्होंने आपको अपने गोट फार्मिंग अनुभव बताए और अपने फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।